चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भाई दूज हो, कुछ ही तो पर्व आते हैं जिसमें बहनों को कमाने का मौका मिलता है या भाई पे हक जमाने का मौका मिलता है। मतलब हक से हक जमाने का मौका मिलता है। हक से याद है, हक से जानते हैं आप कौन कहता है? कौन कौन बिग बॉस देखता है? बिग बॉस में MC स्टैन को तो आप जानते ही होंगे, वो कहता है ना हक से ब्रो, हक से। तो वही हक से ब्रो है, ठीक है। और बोंजूर tout le monde, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी तो फेस्टिवल के डेज चल रहे हैं, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अभी अभी भाई दूज भी गया है। अब बहनों ने खूब कमाया होगा भाई दूज में। बहनों का ही पर्व होता है। अब बहनों का हक भी तो बनता है ना कमाने का। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भाई दूज हो, कुछ ही तो पर्व आते हैं जिसमें बहनों को कमाने का मौका मिलता है या भाई पे हक जमाने का मौका मिलता है। मतलब हक से हक जमाने का मौका मिलता है। हक से याद है, हक से जानते हैं आप कौन कहता है? कौन कौन बिग बॉस देखता है? बिग बॉस में MC स्टैन को तो आप जानते ही होंगे, वो कहता है ना हक से ब्रो, हक से। तो वही हक से ब्रो है, ठीक है। और मैं भी बहन हूँ। तो मैंने भी खूब कमाया है। सो उम्मीद करती हूँ आज जितनी भी बहनें देख रही हैं, ठीक है, किसी की तो बहनें होंगी, आपकी नहीं कह रही हूँ। जो भी जिसकी मतलब सब अपने भाइयों की बहनें ने खूब कमाया होगा और भाई दूज को खूब एंजॉय भी किया होगा। हमारे यहाँ बहनें देती नहीं है, बहनें लेती हैं भाई दूज पे। पर कुछ जगह बहनों को देना पड़ता है भाई को। चलो वो भी अच्छा है, भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए कमाने का। हमेशा बहनों को ही क्यों मिले। तो अब आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुत ही बढ़िया, या आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्ब पढ़ने वाले हैं। वनीर। वनीर का मतलब होता है टू कम। कि जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देयर या आई एम कमिंग फ्रॉम हेयर, माई मदर इज कमिंग फ्रॉम देयर, माई मदर इज कमिंग फ्रॉम द किचन, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, या आप जो भी कहना चाहते हैं इससे रिलेटेड। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, हेयर एंड सो ऑन। क्योंकि हम आते और आना और जाना तो हमारा काम है ना। जिंदगी में आना और जाना लगा रहता है। ये कहते हैं ना, माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा दुख मत कर, जिंदगी में आना और जाना तो लगा होता है। समझ रहे होंगे आप। किसी की गर्लफ्रेंड चली जाए तो हम क्या कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, है ना। और कुछ के पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली नहीं, मेरी वाली तो मेरी मम्मी ही लाएंगी, राइट। ऐसा ही कुछ कहावत है। सो आप लोग देख लीजिए। अब मुझे भी बताइए, मुझे इतना पता नहीं है इस कहावत के बारे में, या यूं कहूँ मैं इतना स्टिल मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी। सो टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले कि मैं खांसना स्टार्ट कर दूं और आप लोग हंसना स्टार्ट कर दें कि इनको कितनी खांसी हो रही है, कोरोना तो नहीं है। नहीं भाई, मुझे कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है और हो भी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले वनीर। एक्सेप्शनल वर्ब है एक, जो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के आने वाले टॉपिक्स में यूज़ होगा। एंड आपने काफ़ी बार वनीर जब या आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस या आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स कहते हैं ना, जब या आदि मोमो, जब या आदि मोमो, आई एम कमिंग 10 मिनट्स, या जब या आदि मिन्युई, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वर्ब वनीर। वनीर का मतलब होता है, वनीर मीन्स टू कम, राइट। वनीर का मतलब है टू कम। तो सब्जेक्ट्स पहले हम लिखेंगे एज यूजुअल, ज, थ्यू, इल एंड एल के लिए सेम रहता है। देन आता है अपना नू, देन आता है वू, देन आता है अपना इल प्लूरल और एल प्लूरल, इन दोनों के लिए भी सेम रहता है। तो ज के साथ वनीर की जो कॉन्जुगेशन होती है वो होती है विया, ज विया, थ्यू विया, राइट। अब प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप फ्रेंच को इंग्लिश से जो चीज़ अलग बनाती है वो है उसकी प्रोनाउंसिएशन। तो आपको इसी पे फोकस करना है एंड इसी पे ध्यान देना है। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना, एंड लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और हमने एक और चीज़ सुनी है, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। पर अब मैं ये कहूँगी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, या इसको सुधार लिया गया है कि स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, नॉट ओनली हार्ड वर्कर्स। कभी कभी हार्ड वर्कर्स बैठे रह जाते हैं और स्मार्ट वर्कर आगे निकल जाते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्कर बनना है हार्ड वर्कर के साथ साथ। सो ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। ज विया, थ्यू विया, देन अपना आता है एल, इल, एल विया,
आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। टी आ रहा है यहाँ पे एस आ रहा है। रवियाँ, थ्यूवियाँ, इल-एल-वियाँ। फिर आता है अपना नू के साथ आता है नू वनो। क्या आता है? नू वनो। देन वू वने, नू वनो, वू वने, नू वनो, वू वने। इल-एल-वी-एन, इल-एल-वी सॉरी VIENNENT, वीएन। इसे हम क्या पढ़ेंगे? वीएन। ENT साइलेंट होता है एज यूजुअल। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रवियाँ, थ्यूवियाँ, इल-एल-वियाँ, नू वनो, वू वने, इल-एल वीएन। क्या है ये? वीएन, वीएन, राइट। सो इसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली लिख लेती हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम कमिंग के लिए ये है अपना प्रेजेंट में, क्योंकि ये वियाँ आ, और हम आर्टिकल कौंतती पढ़ चुके हैं। टू द के लिए आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग या सॉरी ये वाला हमने सेशन अभी नहीं कवर किया है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम द प्लस ला फ्रॉम द। अभी हमने यही पढ़ा है तो हम यही लिखते हैं फ्रॉम द दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली हो गया एग्जाम्पल, राइट। नू वनो, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे? नू इज फॉर वी, राइट। वी आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, वी आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, तो हम क्या बोलेंगे? नू वनो, नू वनो, नू वनो दे सॉरी द प्लस ले ब्यूरो। यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा इसलिए द प्लस ले। इसका फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में भी। सो रवियाँ दला दिल्ली, नू वनो द ले ब्यूरो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मेस्कुलिन था, सॉरी फेमिनिन था, देन यहाँ पर हमारा ये प्लूरल हो गया। ऐसे ही हमारा मेस्कुलिन के लिए होगा, वॉवेल्स के लिए होगा, जो कि हम आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टिव्स का पार्ट 2 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? वनीर की कॉन्जुगेशन। रवियाँ, थ्यूवियाँ, रवियाँ, थ्यूवियाँ, इल-एल-वियाँ, नू वनो, वू वने, इल-एल-वीएन। आई होप आपको कॉन्जुगेशन समझ में आई होगी। इस पर आप जाइए और खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, आपको उससे वोकैब आएगा एंड यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आपको वनीर की कॉन्जुगेशन टिप्स पे होगी। कोई भी पूछेगा ना सोते हुए में भी कि वनीर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, और आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, वनीर में रवियाँ, थ्यूवियाँ, इल-एल-वियाँ, नू वनो, वू वने एंड इल-एल-वीएन। सो आजकल हम वनूर की कॉन्जुगेशन ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, au revoir एंड